Hi everyone, welcome you all to our channel The Unrevealed Tales. Hope all of you are good. अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो हमें सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कुछ साल पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। वहाँ करीब 30 से 40 परिवार रहा करते थे। गांव के लोग बहुत धार्मिक थे। उस गांव में एक ज्ञानी साधु उनके पत्नी के साथ रहा करते थे। गांव के सारे लोग वो साधु को बहुत इज्जत करते थे। वो उनको गांव के मुखिया मानते थे। कुछ दिन सब ठीक ठाक चल रहा था। सब अपने अपने घर में बहुत खुश थे। लेकिन वो साधु ज्ञानी अपनी व्यक्तिगत जीवन में पूरा खुश नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि उनकी पत्नी देखने में सुंदर नहीं थी। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर अचानक एक दिन वो साधु बाबा को एक बीमारी हो जाता है। वो एक अछूत बीमारी थी जिसे छूने से ही फैलता था। बहुत इलाज होने के बाद भी वो बीमारी सही नहीं हुआ। सब लोगों को ये डर था कि कहीं ये बीमारी पूरे गांव में ना फैल जाए। फिर गांव के सारे लोग मिलके ये फैसला लिए कि वो साधु ज्ञानी कुछ दिन के लिए वो गांव छोड़कर कहीं दूर चला जाए, जब तक वो बीमारी सही ना हो। साधु बाबा को ये बात थोड़ा दुख लगा और भी कोई रास्ता नहीं था उनके पास सिवाय गांव छोड़ के जाने का। फिर एक दिन उन्होंने वो गांव छोड़कर चले गए, साथ में एक भगवान का मूर्ति लेकर। उनके पत्नी को वहाँ अकेला रहना पड़ा। साधु बाबा मन ही मन ये सोच रहे थे कि मेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं बचा ये बीमारी सही करने को। बस एक ही रास्ता बचा है, वो है भगवान का पूजा करके शायद कुछ चमत्कार हो जाए। फिर वो जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा घर बनाए और वहाँ रहने लगे। पास में एक छोटा सा तालाब था। वो देखे कि उस तालाब में एक बहुत सुंदर कमल का फूल खिला है। उस तालाब में जाकर वो फूल ले आए और भगवान को पूजा में चढ़ाए। फिर दूसरे दिन वो वहाँ और एक फूल देखे। फिर वैसे ही वो फूल ले आए और अपना पूजा में लगा दिए। और हर दिन उनको एक एक फूल वहाँ से मिलता रहा। अब उनको थोड़ा अच्छा महसूस होने लगा। कुछ दिन के बाद उन्हें ये लगने लगा कि वो धीरे धीरे सही हो रहे हैं। शायद उनके आस्था और विश्वास थोड़ा थोड़ा काम आ रहा था। फिर कुछ दिन के बाद उनको वो फूल तालाब से और नहीं मिला। वो सोचे कि हर दिन तालाब से मुझे एक एक फूल रोज़ मिलता था, पर अचानक ये क्या हो गया? कहीं कोई और ये फूल तालाब से चुरा के तो नहीं ले जा रहा है? फिर ऐसे कुछ दिन चलता रहा और उनको एक भी फूल तालाब से नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन गुस्से में वो ये बोल डाले कि जो भी ये फूल चुराता है उसे भी मेरी तरह भुगतना पड़ेगा। मैं जिस बीमारी से आज जूझ रहा हूँ उससे भी वो बीमारी हो जाए। फिर ये बोलकर वो वहाँ से चले आए। फिर एक दिन उन्होंने ये ठान लिया कि उस फूल चोरी करने वाले को वो पकड़ के ही रहेंगे। उस दिन वो रात को ही तालाब के पास चले गए और वहाँ एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठे रहे। जैसे ही धीरे धीरे सुबह हो रहा था, उन्होंने देखा कि कोई औरत है जो वो फूल वहाँ से ले जाती है। थोड़ी सी अंधेरा होने की वजह से वो इस औरत को ठीक से पहचान नहीं पाए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऊपर से उन्होंने अभिशाप दे रखे थे। फिर वो अपने कुटिया पर लौटने लगे। वहाँ उनकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होता है। फिर उन्हें वो ज्ञानी साधु अपने सारे दुख सुनाए। सब कुछ सुनने के बाद वो आदमी साधु से ये बोले कि
आपसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। जिस औरत को आप उस तालाब के पास देखे वो और कोई नहीं थी, बल्कि आपकी पत्नी ही थी, जो आपके उस गांव से चले आने के कुछ दिन बाद वो भी आपको ढूंढ के यहाँ चली आई थी, ताकि वो भी आपके इलाज के लिए कुछ कर पाए और वो भी वही रास्ता अपनाए जो आप कर रहे थे। इसलिए तो आपका ये बीमारी धीरे धीरे सही हो रही है। मतलब वो आस्था और विश्वास सिर्फ आपका ही नहीं था, आपका पत्नी का भी था। आप बहुत भाग्यवान हैं जो आपको ऐसे पत्नी मिली है। फिर ये सब सुनकर साधु ज्ञानी को अपना गलती का एहसास हुआ और वो वहीं रो पड़े। फिर वहीं वो ये सोच लिए कि वो कभी भी वो गांव में वापस नहीं जाएंगे और सारा जीवन वहीं पे अपना पत्नी का ही सेवा करेंगे।